अगर किसी का खून ही कमजोर हो गया है, किसी को एनीमिया हो ही गया है, तो इसका मतलब ये तय है कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर होना ही होना है। ऐसे लोग जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है और लोग बार बार किसी इन्फेक्शन, नहीं तो वायरल बैक्टीरियल बीमारियों और लंबे समय तक ठीक ना होने वाली परेशानियों की चपेट में आ जाते हैं। तो स्वामी जी, कई बार जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से पचता नहीं है, इसलिए भी ये डिफिशियंसीज दूर नहीं हो पाती, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो देखो, इम्यूनिटी के लिए तो सुबह सुबह जो मैं उपाय करता हूं वो सबको बताता हूं। आजकल हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोगों ने अपनी सिरहाने ही घी की डोली धर रखी है। ये राजस्थान हरियाणा के पास है। तो सुबह सुबह जो खाली पेट एक चम्मच, लोग कहते हैं खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आज हमने सरिता बेटी को तो अनार गाजर चुकंदर का जूस पिला दिया। दूसरा जो है, खाली पेट हम घी पान करते हैं तो फिर जो है शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो जो खाली पेट एक चम्मच घृतपान करके एक चुटकी सेंधा नमक और गर्म पानी पी लेंगे और उसी पानी के साथ ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव या स्वर्ण शिलादित अश्व शिलादि कुछ ले लिया, तो सच्ची बात है हम तो नाश्ता भी नहीं करते, इसी से ही हमारी तो पूरी ताकत मिल जाती है और सूक्ष्म आहार हो जाता है, नाश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। लो, कोई कमजोरी नहीं। रही बात पाचन की, तो सुबह सुबह एक तो मैं भूल ही गया था, क्या सुंदर सुंदर आज जो योग कर रहे हैं उन्हें सबका यही नाश्ता होगा। सब संतरा खाओ, अनार खाओ, बढ़िया बढ़िया अंकुरित खाओ, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट साथ में मिला करके भी खा सकते हो, उसमें अनार जरूर होना चाहिए, वो सारे फ्रूट्स को हजम कर देता है। तो सुबह सुबह जो फल खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध पीते हैं, उनके पेट के जो करीब 2 किलो की मात्रा में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अच्छे रहते हैं, फिर उनकी पाचन में दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कभी पाचन कमजोर पड़ गया तो स्थित कोणासन चक्के आसन ये वेट को भी, फैट को भी कम करता है। हाँ, अभी किसी का तो बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, एक स्वामी जी विमेन रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड इशू है, और आप तो हमेशा यही कहते हैं कि आप ही गुरु हैं, आप ही पिता की भूमिका में हैं, आप ही माता की भूमिका में हैं, आप ही हमारे वैद्य भी हैं। तो स्वामी जी अब एक विमेन रिलेटेड इशू भी आपके सामने रखते हैं। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत का बढ़ना, और फिर ऐसी स्थिति होती है कि कई लोगों की डिलीवरी के बाद हीमोग्लोबिन कम होने लगता है शरीर में। स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में शरीर जब कमजोर होता है तो थकान भी ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है और नतीजतन कभी कभी तो पारिवारिक तनाव की वजह भी ये सब पैदा कर देता है। तो स्वामी जी, ये तो हर महीने की समस्या है, इसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है और मैं इसका उपाय बताता हूँ। देखो, माँ बहन बेटियों को एक तो हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो भी मिल जाए वो थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर क्या लेते हैं लोग? आयरन की गोलियां खाते हैं, वो हजम ही नहीं होती, पेट और खराब हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हो जाता है ऊपर से। तो आपको आयरन की, ये एलोपैथी में जो आयरन की गोलियां होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। आयुर्वेद में ये आयरन की मंडूर की भस्म बनती है, जिनकी नाजुक प्रकृति उनको मंडूर, और जो ठाड़े तगड़े हैं जो है हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी की तरह, देवप्रिया जी और सरिता गुजर जी की तरह, तो वो तो भाई अपना लोह भस्म खा लेना, बाकी मंडूर भस्म। और सबसे अच्छा होता है, मैंने जैसे बताया ना, पालक, बथुआ, मेथी, अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, और जितनी भी परवल, लौकी, तोरई, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और इनसे, और नहीं तो आयरन कॉम्प्लेक्स, नहीं तो लोहा सब, नहीं तो हीमोग्रिट भट्टी भी हमने बना दी, और ये हीम जूस भी बता दिया। लो भाई, तो ये जो है इतना कर लेंगे ना, तो फिर चाहे वो माहवारी में ब्लड लॉस होता है, कई बार तो जो जिस समय माँ बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती है उस समय खून की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये डाइट जो आज बताइए इसको फॉलो करें।
आयरन की गोलियां जो खाते हैं वो सच में पेट को गड़बड़ कर देती है। और ये बच्चा होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी जो खून की कमी होती है, यही आज जो बताया खान पान थोड़ा ठीक रखेंगे। और हाँ, ये जो मिलेट्स है ना, सबसे अच्छा बाजरा होता है, बाजरा रागी आदि जो मिलेट्स है ना, इनमें सबसे अच्छा आयरन होता है। अभी तो ये तो आज ही ध्यान दिलाया आपने। मेरा हीमोग्लोबिन इसलिए भी हाई रहता है, बचपन में हमने गेहूं चावल खाया ही नहीं, मिला ही नहीं भाई। वो तो जिस इलाके में हम पैदा हुए ना, वहां कभी कोई बटी हुआ है, पावने आए तो जो है वो गेहूं की मंडी बनती थी, नहीं तो बाजरे की रोटी खा करके, सुबह सुबह बाजरे की रोटी और दही, और दोपहर को छाछ और रात को दूध पी के हम तो बड़े, सच्ची बात है, हमने भाई बचपन में फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये देखे ही नहीं थे। खाड़े की तो बात दूर रही। ये तो बाजरा भी बड़ा जबरदस्त था। और वैसे भी सर्दी में बाजरा खाओ ना तो सर्दी भी नहीं लगती। एक हमारी गाय को सर्दी लगी और दूध आधा कम हो गया। अरे मैंने कहा इसको उसका बाजरे का दलिया दे दे। अगले दिन वो बताया, महेंद्र बोला, अरे गुरुजी ये तो वो दूध बढ़ गया। मैंने कहा क्या दिया था? बोला आपने कहा था बाजरे का दलिया दे दियो। तो दूध भी बढ़ा है, खून भी बढ़ा है। लो इलाज बता दी।